नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। तीन तरफ से हमला, बहादुरी से लड़े जवान, 22 शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर व सुकमा जिले की सीमा पर शनिवार को हुई थी नक्सलियों से मुठभेड़। आज कुछ नक्सली पकड़े गए। जी हां, अगर बात की जाए तो पूरा हिसाब लिया जाएगा हमारे इन वीर जवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी। जी हां, अपनी मां के लिए कुर्बान हो गए। तस्वीरें देखिए जाम की। आपको पता है हर तरफ जाम तो होता है, लेकिन हम लोगों का फर्ज बनता है कि जब एम्बुलेंस आए तो हमें तुरंत जो है कहीं ना कहीं से उसको रास्ता देना चाहिए, ताकि वो मरीज को हॉस्पिटल तक सही टाइम में पहुंचा सके। जी हाँ, हमारा इंसानियत फर्ज बनता है, खासकर अगर बात करें कोई एक्सीडेंट हो उसे तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाना और एम्बुलेंस हो उसे तुरंत रास्ता देना, ये हमारा जो है इंसानियत फर्ज। हमारे मीडिया के मित्र जम्मू में सेवा सिंह बाली ने ये हॉट द मिलियन जीवल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा कि जिस तरह से एसपीओ है उसको बराबर तरीके का कांस्टेबल जैसा दर्जा मिलना चाहिए। और जब कोई शहीद होता है 5 लाख रुपया नहीं, जिस तरह से 25 लाख रुपया एक कांस्टेबल को दिया जाता है, उसी तरह जो है एसपीओ की भी जो है इसी तरह से ट्रीट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसपीओ जो है प्रॉपर तरीके से एक कांस्टेबल जितना काम करता है, फिर उसे कमी क्यों। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके मैंने एक पिटीशन फाइल की थी इन फेवर ऑफ एसपीओज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जिसमें हमने ये डिमांड की थी कि उनकी एक रेगुलर पॉलिसी जो है फ्रेम होनी चाहिए और एक्सक्लूशन लीव, जैसे हमारा एसपीओ भाई कोई शहीद होता है उसको मात्र 2 लाख पौने 2 लाख रुपया एक्सक्लूशन लीव दिया जाता था। जब हमने पिटीशन फाइल की उसके बाद 5 लाख रुपया कर दिया गया, मगर हमने ये डिमांड की है कि एक कांस्टेबल भाई हमारा कोई शहीद होता है उसके तर्ज पर या उसके बराबर हमारा कोई भी एसपीओ भाई शहीद होगा तो उसको वही एक्सक्लूशन लीव मिलनी चाहिए जो एक कांस्टेबल को मिलती है, क्योंकि ड्यूटी सेम करते हैं, यूनिफॉर्म एक ही है, डिपार्टमेंट एक ही है, हर चीज़ एक है, तो फिर इतना भेदभाव क्यों। उस वजह से जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए 8 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डबल बेंच के जो जज साहिबान हैं, 2 जज साहिबानों ने वहाँ पर हेयरिंग के दौर में केस को सुना और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के लिए एक ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने जो हमने डिमांड्स की थी उसको एक्सेप्ट किया। उसकी हेयरिंग हुई और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को ऑर्डर पास किया कि ये रिलीफ जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को अथॉरिटी है, वो ये रिलीफ जो है जम्मू कश्मीर में जो एसपीओ तैनात है उनको ये दे सकते हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं अपने कैमरा के माध्यम से जम्मू कश्मीर बैंक नौशहरा की हैं। जी हाँ, देखिए किस तरह से लोग हजूम में खड़े हुए, कोई डर नहीं कि इन्फेक्शन हो सकती है। और खासकर अगर बात की जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं भय सा लग गया कि दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए। अगर ऐसी हालात रही तो लॉकडाउन हो सकता है। हम लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिस तरह से स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि 2 हफ्ते के लिए बंद, और कहीं ना कहीं ये लोग इस बुखलाहट में आगे कहीं ना कहीं बैंक ना बंद हो जाए और जो हमारी जरूरत की चीजें हैं रोजमर्रा की, वो उनसे हम कहीं वंचित ना रहे। इसलिए बैंक में हजूम की तरह इकट्ठे हुए। इन्हें ये नहीं पता कि हम अगले दिन की सोचते हैं, लेकिन आज हमें इन्फेक्शन हो सकती है और हमारी वजह से कई लोग जो है इस इन्फेक्शन से लिप्त हो सकते हैं। इसी पर मोहनलाल चिब्बर की स्पेशल रिपोर्ट। जैसे कि आपने बैंक की तस्वीरों में देखा है कि बैंक में आज कितनी भीड़ जमा हो रखी थी और लोगों में अगर बात करें लोगों की समस्या ये थी कि जहाँ तक कि सरकार ने स्कूलों का निर्णय ले लिया है, स्कूल बंद करने का निर्णय ले लिया, 2 वीक के लिए स्कूल जो है बंद हो चुके हैं। समाज जनता के बीच में एक भय पैदा हो गया था कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसा फैसला भी ना ले ले कि अचानक जो है बाज़ार बंद हो जाए, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। और लोगों ने
जम करके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और बैंक के अंदर बेकाबू भीड़ जो है वो जमा थी। ज़रूरत के बाज़ार में ना आए और अगर हो सके जहां तक जो है अपने जीवन को बचा के रखें और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल करें और आप बिना किसी भय के अपने घर पे रहें। और अगर आप बाज़ार में आते भी हैं तो बहुत बड़ी ज़रूरत के लिए ही आएँ, अन्यथा ऐसे बाज़ारों के अंदर भीड़ में मत शामिल हो जिसका जो है आपके घर को, आपके परिवार को कल इसका खमियाजा भुगतना पड़े। आप देख रहे थे जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल शिवर के साथ। ये तस्वीरें देखिए, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई मुगल रोड को साफ करने में। पीर की गली तक जो है प्रॉपर तरीके से साफ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक गाड़ियों का आना जाना नहीं। लेकिन इसी तरह से काम एडमिनिस्ट्रेशन करती रहेगी और जल्द दौड़ेंगी मुगल रोड में गाड़ियां। और खासकर अगर बात करें तो स्ट्रेट मूव होने वाला है, उसको भी इस रोड का फायदा होगा। जी हाँ, मुगल रोड जल्द से जल्द जो है इस मुगल रोड में दौड़ेंगी गाड़ियां। डीसी पुंछ ने आज मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों की बात की। जी हां, रमजान के महीने को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरह की जो है सुविधाएं प्राप्त करनी है, वो सलाह मशवरा किया और खासकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये सलाह दी कि जिस तरह से इनका कहना है प्रॉपर तरीके से हमें काम करना होगा ताकि रमजान का महीना अच्छी तरीके से निकले। खासकर पानी बिजली का होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि ये पाक महीना है, इसमें जो है हर प्रकार की सुविधाएं देने में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सतर्क रहे। वो श्रीमान मानसा जी महाराज जो के 7 तारीख को अपने निजी स्थान श्रीमान डेरा निगाली साहब में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से हमें गाइडलाइन जनाब आपकी तरफ से मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलेगी, मैं ये जहाँ तक ये त्योहारों को लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, मैं जनरल सी बात करूँगा। आप लोगों ने अपनी डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ मुझे बताई है, आगे की कोशिश करके और कर लीजिए जल्दी। ये ब्लेम गेम जो कभी मैकेनिकल का ब्लेम गेम, कभी डिस्ट्रीब्यूशन का ब्लेम गेम, कभी दूसरा ब्लेम गेम, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है। आपको हमारे यहाँ रिलीजियस लीडर्स ने जो विचार रखे हैं, जो उन्होंने डिमांड्स रखी हैं, उसको आपने सुना, परिवार से सुना है और उनकी एक प्रेफरेंस है कि आप उनकी जो है सर्विस अगर कहीं बीच में डिस्टर्ब भी होती है, इन पर्टिकुलर आवर्स में वो सर्विस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 15 घंटे बिजली देते हैं, 20 घंटे बिजली देते हैं, तो उन पर्टिकुलर आवर्स में वो जो सर्विस है वो इंश्योर करिए ताकि कम से कम जो उनकी एक छोटी सी डिमांड है वो तो आप पूरी कर सकें। ये तस्वीरें सुरनकोट तहसील की है। अगर बात करें तहसीलदार शहराज अहमद चौहान, नायब तहसीलदार तारूफ हुसैन, SHO तिलकराज ने मार्केट में जाकर लोगों को अवेयर किया और लोगों के चालान काटे जो मास्क नहीं पहने थे और खासकर अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और जिन्होंने अगर बात की जाए तो दुकानों में जो है कोई भी सैनिटाइजर नहीं रखा था, उन पर हुई कार्रवाई।
बालक बोल किराया उठ रहा 100 रुपया दे समान से रोज आखने पे अंदर लाओ। हाँ बोल। ठीक है ये सिर्फ आपने सपना कर रही है बात नहीं है। बंदे चला ले विदाउट मास्क अंदर जाएगा ये है कोई से डालागा मेरे लोग क्या कर रहे हो? दूर जाओ बीच में आ जाइए लिखने को बाकी में आपको आज बच्चे पहले जो नहीं आते बाकी बात यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करो ना फिर हम बाहर बात करेंगे बाकी वाले चलो नहीं आते होंगे ना आप वैसे पता नहीं चलता कौन डॉक्टर है क्या ये होगा कहाँ कंट्रोल होगा रहते लोग बाहर रहेंगे। आज हमारी टीम आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी हद तक हमारी यहाँ वास करने के है कंप्लेंट अच्छी है, लेकिन फिर भी वायरस को हमने जुर्माना किया है, अच्छा खासा जुर्माना भी किया है और हमारी ये ड्राइव पूरा रेगुलर रहेगी आने के लिए भी। पहली चीज़ जो कि जैसे चंडीगढ़ है, बलियाज है, हाड़ी रोड है, दसाना है, हमने नागपुर जो है उनको लगा दिया आ रही है, वो भी वहाँ से चलान करेंगे। इसके साथ साथ मेरी आवाम से ये बहुत बड़ा अपील है कि इसको एक ज़बरदस्ती ना समझें, बल्कि अपना एक तहफ़्फ़ुज़ समझें। नगरोटा पंजपीर बाबा के पास मिनी बस और स्कूटी का हुआ टकराव, जिसमें अगर बात की जाए तो स्कूटी चालक बुरी तरह से जख्मी हुआ और उसे जीएमसी जम्मू में दाखिल किया गया। आए दिन सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। पीर बाबे के पास एक्सीडेंट हुआ अभी थोड़ी देर पहले और जिसमें स्कूटी वाला काफ़ी इंजर्ड, चोटें आई हैं, उसको जीएमसी शिफ्ट कर दिया गया है। ये मैटाडोर की कंडीशन है, आप देख सकते हैं पीर बाबा के पास नगरोटा में। गाड़ी का नंबर है JK02Q8729। ये तस्वीरें देखिए ठन्ना मंडी की है, किस तरह से बाग लगाया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा रोष नजर आया। हमारी टीम ने जब इनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये महीना इनकी टहनियां काटने का नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर प्रॉपर इस जगह को नजरअंदाज कर रहा है। जी हाँ, हमें कोई भी अवेयर नहीं कर रहा, और खासकर इन दरख्तों के लिए, इन सेब के पेड़ों के लिए कोई जो है अवेयर नहीं, और कोई भी हमें दवा नहीं, ताकि ये टहनियां ना काटनी पड़े। को नाज है, लोगों की बहुत उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। वे एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी का कंसेप्ट लाए और आकर बहरोट में वो छोटा मोटा प्रोग्राम किया। उन्हें चाहिए था कि हमारे इलाके में भी आया जाए। ठन्ना मंडी की धरती जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 30 डिग्री के आसपास रहता है, और 30 डिग्री
में जो है ये हाई डेंसिटी एप्पल बहुत अच्छा होता है। हालांकि मेरे पास कुछ क्वालिटी जो ये नीचे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कैमरे वाले साइडों घुमाएँ। ये जो नीचे लगे हुए हैं इसमें ये जो है एप्पल जो है ये कश्मीर की सबसे मशहूर वैरायटी डिलीशियस है। और डिलीशियस के लिए ये चीज़ है कि वहाँ का उसको टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री तक चाहिए। लेकिन जब ये बहरोड के अंदर हुआ हमें कोई भी सूचित नहीं किया गया। हालांकि ऑनरेबल डायरेक्टर साहब मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। जब नौशहरे के अंदर प्रोग्राम हुआ जिस दिन हमारे मान्यवर डिप्टी कमिश्नर ने पहली मरतबा राजौरी के अंदर ज्वाइन किया तो मैं उनकी उस महफिल में शमूलियत मेरी भी थी। मैं खाना मंडी से भी काफ़ी किसान ले गया था, लेकिन फिर भी हमें यहाँ के जो राजौरी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने मदू नहीं किया। इस वक्त आप देख रहे हो कि मेरे सेब के अंदर कुछ ऐसी टहनियाँ जो हैं ये सूख रही हैं। हालांकि ये सीज़न नहीं है, दिसंबर और जनवरी में कटाई का सीज़न होता है, लेकिन मजबूर होकर जो टाली सूख रही है जिसमें बीमारी लग रही है उसको हमें रिमूव करना पड़ता है दरख्त से। और रिमूव करने के बाद उसको तुरंत या तो जलाना है या ज़मीन के अंदर दफनाना है या बहुत दूर इसको ले जाना है, क्यों कि इसके अंदर ऐसी बीमारी होती है वो दोबारा अटैक करती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाई डेंसिटी के जो है ये इसमें जब ये मेरा बाग तैयार हुआ था तो जिस वक्त यहाँ से यात्रा चली कश्मीर के लिए उस साल में मैंने 1 लाख रुपए का यहाँ फ्रूट बेचा था। पुंछ की बात करें तो समाज सेवा सोसाइटी ने किया प्रोटेस्ट। कहा शहीद जवानों का बलिदान जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए, जल्द उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए नक्सलियों को, ताकि वो दोबारा ऐसी काराना हरकत ना कर सके। और खासकर उन्होंने कहा कि इन्हें जो है प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाए। इन्होंने हमारे जवानों को शहीद करके पुलवामा का दिन आज फिर याद करवाया और हम पीएम नरेंद्र भाई मोदी से कहते हैं कि जवानों की शहादत का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। मैं उन मंत्रियों से, उस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो देश की सुरक्षा के लिए सीमा पे तैनात हैं वो खुद सुरक्षित नहीं है तो हमारे जवान, तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। आज हमारे देश के बीच ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे वेपन हमारे देश ने भारतीय कंट्री से लिए हैं और खुद देश हमारा तैयार भी कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो मैं समझता हूँ कि वो जो हथियार है सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए रखे उन्होंने लेआउट के लिए, जो कि कोई VIP हमारे देश में आता है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे कनाडा, चाहे किसी का भी हो, उसको दिखाने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी अपनी मातृभूमि के ऊपर छत्तीसगढ़ के बीच ये देश का हिस्सा है और वहाँ पर नक्सलवाद ने ये अटैक किया है। मैं भारत सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हमें भारत के बीच रहकर हमें अपने भारत में करनी पड़ेगी, तब जाके ये नक्सलवाद जो है जड़ से खत्म होगा तो हमारा देश सुरक्षित होगा। आज पूछिए उन घर वालों से या वो हमारे जवानों ने शहादत दी है, अभी तक जो है क्लियर रिपोर्ट नहीं आई है कि जवान जो हमारे वहाँ पर शहीद हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 25 है, 30 है, कितने जख्मी हुए, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपके चल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चाहे हमारा जवान एक शहादत दे चाहे 50 दे, देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पुलवामा वाला जो दर्दनाक हादसा हुआ था आज से 2 साल पहले, वही हादसा जो है कल फिर हुआ है हमारे देश के बीच। मैं कड़ी निंदा करता हूं कि हमारे देश की जो ताकत है वो ताकत कब दिखेगी जनता को। लिंक का अजूबा जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के दोनों सिरे जुड़े उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत ये पुल जम्मू संभाग के रियासी में चनाब नदी पार बना 1.315 मीटर की लंबाई वाले पुल में 467 मीटर का मेन आर्क स्पैन है। मास्क, आप सब लोग मास्क पहने तो हम मास्क उतार लें। सबसे डिफिकल्ट 111 किलोमीटर हैं, उसमें 2-3 कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक ये ब्रिज है जो 360 मीटर की हाइट पे है रिवर के बॉटम से, और इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन गया है। और
ये इसमें जैसा कि आपको अभी CMD KRCL ने प्रोग्राम फंक्शन के दौरान एक्सप्लेन किया था, ये इससे जो अलाइनमेंट को सीधा रखने में और करीब 25-30 किलोमीटर लेंथ कम करने में इससे सहायता मिली है। और इस आर्च में विशेषता ये होती है कि सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ये जो इसका आज जो पीस लगाया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण पीस है। इसके बाद अब हम लोग जो केबल जो लगी दिखाई दे रही हैं आपको, इन केबल्स को अब हम लोग हटाना शुरू कर देंगे। अब ये सारा लोड अपने आप ले लेगा और ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद अभी इसमें काफ़ी कार्य करना है, जैसे कंक्रीट का काम करना है, डेक बनानी है, वो सब काम करना है, रेलवे लाइन डालनी है। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग जो कार्य था वो सबसे ज़्यादा आर्च बनाना था, जो आज संपन्न हो गया है। कलाल बटालियन द्वारा नौशहरा में कलसियां इलाके में प्रोग्राम किया गया, जिसमें वीर नारी और एक्समैन शामिल रहे। इस पर जो है आर्मी ने इन लोगों की बात सुनी और इनसे सलाह मशवरा किया कि किस तरीके की परेशानी है और हमें बताइए कौन कौन सा कार्य जो है ठीक नहीं हो रहा, उसे हम ठीक करने की कोशिश करें। और अपने वीर जवानों की खासकर जिन्होंने शहादत दी है और जो एक्स मैन हैं उनको हर सुविधाएं आर्मी की तरफ से मिले। अप्रोच करा तो इसलिए आती है, अदरवाइज उसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एजेंसी जो बंद हुआ है वो एजेंसी दोबारा ठीक होना चाहिए, को मना नहीं करेगा, है ना। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगा लिकर का। आज का जो प्रोग्राम है ये जैसे 33 RR वालों ने ये प्रोग्राम किया, तो वैसे भी ये जितने भी यहाँ अरेंजमेंट आती हैं वो ऐसे ही प्रोग्राम करती हैं, लेकिन इनका मेरे को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और इनका बहुत अच्छा सिस्टम था। और एक एक्समैन से इन्होंने व्यू लिए, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट एक्समैन लोगों की थी, या इन्होंने ये भी नहीं कहा कि यहाँ एक्समैन लोगों की सिर्फ है, लेकिन कोई सिविल वाला भी आया था तो उससे भी इन्होंने पॉइंट लिए। और पॉइंट पे इन्होंने कहा कि जितने भी पॉइंट हमने लिए हैं इन पर हम जरूर अमल करेंगे और इस पर गौर फरमाएँगे। जैसे इन्होंने सबसे एक जनरल पॉइंट किया कि यहाँ नौशहरे के अंदर आर्मी स्कूल जो है वो नहीं है, तो यहाँ जितने भी एक्समैन हैं ये बहुत ज़्यादा नौशहरा लोकेशन में हैं। तो मैं भी यहाँ का सरपंच होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि अगर आर्मी स्कूल यहाँ नौशहरा पे हो तो सबसे अच्छा सिस्टम रहेगा। और ये हमारे को करना भी है कि सबको चाहिए, आर्मी वालों को भी इस पे हर आइए तवज्जो दें, ताकि आर्मी स्कूल जो है वो नौशहरा के अंदर बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करके कोई अफसर बन सकें। प्रोग्राम बहुत अच्छा था और इसमें सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस का सिविल से इंटरेक्शन होता है इसके ज़रिए में, और आर्मी यहाँ पे हम लोगों को बहुत सपोर्ट करती है। खासकर एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी हैं जिसके बारे में उन्होंने मेरे साहब ने भी हमको बताया। और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है, बेसिक हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, और उसके लिए उन्होंने हम लोगों को एश्योर करवाया है कि जैसे केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी स्कूल है, गैस एजेंसी है, ECHS की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी इन्होंने बड़े गौर से सुनी है। ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।